भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज के प्रातःकालीन सत्र में जितने अपने योग साधक सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, जितने उपस्थित हैं, सभी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं आदरणीय भंसीमा जौहर जी का भी और आदरणीय हरीश जी का भी, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जो इस कार्य में सम्मिलित है और जिला प्रभारी, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और आज के सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस प्रातःकालीन सत्र में लगभग जितने आप आए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं, लगभग हो चुके हैं। तो आज का सत्र हम लोग करेंगे योगाभ्यास योगिन योगिन के साथ, योगिन योगिन सूर्य नमस्कार। और आज का सत्र एडवांस सत्र होगा। तो चलिए तैयार हो जाते हैं योगिन योगिन के लिए, क्योंकि ठंड में व्यायाम के साथ शुरुआत करना चाहिए तो ज़्यादा ठीक रहता है, ताकि व्यक्ति को आलस और ठंड और आज हम लोग सभी का नाम भी जानेंगे, उसका विधि भी जानेंगे और उसका मेथड, उसका प्रैक्टिकल सब चीज करेंगे साथ साथ। क्योंकि तीन चीज अनिवार्य है। एक तो उसका विधि जानना अनिवार्य है, उसका क्रम जानना अनिवार्य है, क्रम के साथ उसका टाइमिंग भी जानना अनिवार्य है। अगर आप टाइमिंग के साथ नहीं करेंगे तो भी आपको लाभ कम मिलेगा, इसलिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण रखता है। टाइमिंग, विधि, क्रम और उसका नाम, तो ये सारी चीज आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जितना अपने पास लगभग आज का योगाभ्यास 1.5 घंटे का होगा लगभग, मान के चलिए, तो हम लोग 1.5 घंटे में पूरा चीज लगभग करने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 राउंड होगा एक ही का अभ्यास, ताकि आपको प्रयास हो कि पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए करते हैं योगिन योगिन। आप निरंतर करते हैं प्रतिदिन, और एक एक कैमरा में हम दिखाई दे रहा है मेरे पास कि कम से कम 2, 4, 6, कहीं कहीं 7, 8 भी दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया योगिन योगिन का पहला अभ्यास। इसे पूरा पीछे नितंब से सटना चाहिए और हाथ पूरा इस तरह से, तो उसका परफेक्ट माना जाता है और उसे पूरा लाभ मिलता है। ये योगिन योगिन का पहला स्टेप, और इसका नाम बोला जाता है हस्त संचालन। तो आज नाम भी याद करते जाएंगे। ये नंबर 1 क्रम में और हस्त संचालन। नंबर 2 क्रम में, नंबर 2 पूर्ण हस्त संचालन। पूरा हाथ सीधा होगा। कुछ लोग का हाथ घूम रहा है,
पूरा हाथ सीधा रखें तो पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नंबर 3, जानु संचालन। इस क्रम में नंबर 3 होता है जानु संचालन। इसको पूरा सीने से सटाने का प्रयास जितना हो सकता है। और इसका क्रम भी जानते जाएंगे, नाम भी जानते जाएंगे। नंबर 4, जानु विकासक। क्रम में इसका नाम 4 है और इसका नाम जानु विकासक। आधा बैठते हैं, हाथ कमर में होगा। पांच, जांघा विकासक भाग 1। इस तरह से जितना बैठ सकते हैं पूरा बैठे ऐसे। बहुत अच्छा, ऐसे। इसको बोलते हैं नाम जांघा विकासक भाग 1। फिर जांघा विकासक भाग 2। ये हो गया क्रम में 6 और इसका नाम जांघा विकासक भाग 2। फिर नंबर 7, छाती विकासक। सांस लेते हुए इसका नाम होता है छाती विकासक और क्रम में इसको 7 बोलते हैं। छाती विकासक के बाद त्रिकोणासन। ऐसे ये हाथ सीधे ये जाएगा, कान में सीधे सटे हुए रहेगा। इसे जितना आप ले सकते हैं इसे झुकाएं, और दूसरा हाथ पैर से सीधे नीचे जाएगा ऐसे। ये त्रिकोणासन और क्रम में 8। तो हम लोग इसका नाम जान रहे हैं, क्रम जान रहे हैं और विधि जान रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इतना चीज साथ साथ चल रहा है। ये त्रिकोणासन। आप करेंगे कोणासन। देखिए दाहिने हाथ बाएं पैर पे, पंजा पे और बाएं हाथ को देखेंगे ऊपर ऐसे। ये त्रिकोणासन क्रम में 9 और नाम त्रिकोणासन के जगह यह हो गया 9 में कोणासन। 8 में त्रिकोणासन किए थे, 9 में कोणासन। सांसों के साथ चलिए 9 हो गया पादहस्तासन। नंबर 10, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। इसको बोलते हैं पादहस्तासन। नंबर 10, ये हो गया 10। आप करेंगे 11 चलित पादहस्तासन। 1 2 3 4। अब इसी को फाड़ करेंगे तो 1 2। इसका नाम है चलित पादहस्तासन क्रम में 11। करके आज हम लोग पूरा परफेक्ट जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कम से कम 10 20 50 बार अवश्य कर लेना चाहिए। चलिए आप करेंगे योग नृत्य। नंबर 12, इसको बोलते हैं योग नृत्य। नंबर 12, ये हो गया 12 अभ्यास। 12 अभ्यास हम लोगों ने योगिन का कर लिए।
और हम लोगों ने क्रम के साथ किए, क्रम के साथ नाम के साथ करने का प्रयास किए। चलिए आप 8-10 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपका शरीर धीरे धीरे व्यायाम के लिए, कठिन व्यायाम के लिए, दंड के लिए माने खुलता है, और एकाएक आप करेंगे तो उसे दर्द होते हैं मसल्स में। तो चलिए आप करेंगे हम लोगों ने सूर्य नमस्कार के 12 पोज, उसको भी नाम, क्रम, विधि और उसका प्रैक्टिकल करेंगे साथ साथ। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 आप प्रतिदिन करते हैं तो साथ साथ कर सकते हैं, और जिनको हल्का सा लगता है डाउट वो देख लेंगे। नंबर 2 के बाद 3, ये नंबर 3 के बाद ये 4, सांस लेते हुए, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो आपको क्रम बताया हमने। अब इसका नाम के साथ भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार फिर करते हैं। नंबर 1 क्रम में आता है प्रणाम आसन। नंबर 2 ऊर्ध्वहस्तासन। नंबर 3 पादहस्तासन। पादहस्तासन के बाद आ जाएगा वाम अश्व संचालन, फिर पर्वतासन, साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर पुनः पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालासन, फिर पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, फिर प्रणाम। अब इसको हम लोग अभी प्रयास करेंगे, 5-5 सेकेंड रुक रुक के करेंगे, तो उससे क्या होगा, हल्का सा अपने शक्ति बढ़ते हैं करने का अभ्यास। चलिए 5-5 सेकेंड का अंतराल करते हुए करेंगे, कम से कम 3 से 5 सेकेंड धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से इसका किया जाता है। आपको धीरे धीरे भी हमने करके बता दिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा इसमें आपको ताकत कितने लगते हैं। काहे कि आसन को धीरे धीरे किया जाता है, उसका अलग लाभ है, फास्ट करेंगे उसका अलग लाभ है। तो हम लोगों ने सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप किए। आप 2 बार मात्र करेंगे सब कोई, काहे कि नाम जान गए, विधि जान गए, कम से कम 5 बार हो जाने चाहिए प्रतिदिन, तो बहुत अच्छा रहता है। इसको सर्वांगीण व्यायाम कहते हैं। आप सभी व्यायाम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सूर्य नमस्कार भी कर लिए तो आपको पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, इसीलिए इसका नाम सर्वांगीण व्यायाम। इस सूर्य नमस्कार करने से पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। चलिए इसको देते हैं विराम।
हम लोग सूर्य नमस्कार किए। अब इससे और एडवांस चलेंगे हम लोग, एक 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 स्टेप जा रहे। अब करेंगे हम लोगों ने चंद्र नमस्कार। फिर देखिए आपको ठंड कितना रहे, पसीना तो तुरंत आ जाता है, धीरे धीरे करने से भी, फास्ट करने से भी। तो अब हम लोग करेंगे चंद्र नमस्कार, चंद्र नमस्कार का अभ्यास। चलिए, इसमें हम लोग सूर्य नमस्कार में 14 स्टेप किए थे। अब चंद्र नमस्कार में, सूर्य नमस्कार में 12 था, चंद्र नमस्कार में 14 स्टेप होगा। देखिए स्टेप हल्का सा 2 स्टेप और जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको भी, आप देख लेंगे एक बार, और जो जान रहे हैं वो साथ साथ करेंगे। ये चंद्र नमस्कार सूर्य नमस्कार से एडवांस। सूर्य नमस्कार में 14 स्टेप, इसमें सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होता है, और चंद्र नमस्कार में 14 स्टेप। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सेम सूर्य नमस्कार के जैसा है, उसी में 2 प्लस हुआ है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 अर्ध चंद्र नमस्कार, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद यहां देखिए 11, ये 12, ये 13, ये 14। इस तरह से इसका 14 स्टेप होते हैं। आप जैसे सूर्य नमस्कार में भी इसी का आपको देखिए 5 और 11 में आपको नाम हो गया अर्धचंद्रासन, जिसको बोला जाता है। चलिए 2 बार इसको करेंगे, ज्यादा नहीं। नंबर 1 प्रणामासन तो हो गया, नंबर 2 ऊर्ध्वहस्तासन, नंबर 3 पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन, फिर अर्धचंद्रासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर अर्धचंद्रासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, फिर प्रणाम। चलिए एक बार और करते हैं, तो आपको अभ्यास हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। क्रम भी चलिए, तो हम लोगों का 2-3 अभ्यास हो गया। सूर्य नमस्कार कर लिए, चंद्र नमस्कार भी कर लिए, और योगिन। सोचिए सूर्य नमस्कार में 12 होते हैं, चंद्र नमस्कार में 14, योगिन में 12। तो हम लोग कितने एक्सरसाइज कर लिए, बस खेल खेल में योग करने के हिसाब से। अब हम लोग कुछ और आगे करते हैं। अब आगे हम लोग हल्का सा शरीर देखिए धीरे धीरे खुल गया अब एक्सरसाइज के लिए। तो अब हम लोग आगे करेंगे, कठिन हल्का सा लेंगे। तो हम लोगों ने लेंगे, आप लगभग हम लोगों ने 3 स्टेप कर चुके, आप चौथा करेंगे बैठक। चलिए बैठक के लिए शरीर तैयार हो चुका है, तो करेंगे बैठक का अभ्यास। खड़े हो जाएंगे हाथ कमर में, इसको आप बैठक में 8 पोज होते हैं, 8 बैठक। नंबर 1, ये क्रम में 1 हाथ कमर पे होगा, आधा बैठेंगे, अर्ध बैठक इसीलिए इसका नाम रखा गया है। क्रम में 1, नाम में अर्ध बैठक, और इसका विधि हाथ कमर पे होगा, आधा बैठेंगे। फिर नंबर 2 पूर्ण बैठक, इसको बोलते हैं पूर्ण बैठक। क्रम में नंबर 2, इस पे पूरा बैठा जा रहा है।
उसके बाद आ जाएंगे नंबर 3। 3 में लेते हैं राम मूर्ति बैठक, क्रम में होता है। इसमें देखिए धीरे धीरे बैठना होता है और पूरा नहीं बैठना होता है, हल्का सा इतना स्टेप रहेगा आपको इस तरह से, फिर धीरे धीरे उठेंगे इस तरह से, सांस लीजिए, पूरा सांस भरे, हाथ सामने, मुट्ठी बंद, राम मूर्ति बैठक, धीरे 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 बैठे, इतना रोक के रखें, पूरे बैठेंगे नहीं तो आपको दबाव होगा पूरे पंजे पे, आपको पंजा का सिर्फ आगे का हिस्सा में आपको जमीन पे रहेगा, एड़ी आपको ऊपर, फिर धीरे धीरे वापस, फास्ट नहीं, फिर इसको इस तरह से करते हुए सांस को छोड़ देंगे। ये हो गया राम मूर्ति बैठक। चलिए आप करते हैं पहलवान बैठक। बैठक में इसका नाम दिया गया पहलवान। आप जितना कर सकते हैं, ये हो गया। देखिए सहजता के साथ जितना बैठ सकते हैं पूरा बैठेंगे, पूरा आपके घुटने टखने जांघें पैर सारे मजबूत होगा। पहलवान बैठक भाग 1। अब पहलवान बैठक भाग 2। इसको देखिए कुछ अलग अलग स्टेप से करते हैं, लेकिन हम लोग इसको सीरियल वाइज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं कोई कोई अलग अलग कराते हैं, तो पहलवान बैठक को हम लोग इसको भी लेते हैं कुछ, और एक पहलवान हम लोग पूज्य स्वामी जी महाराज ये पहलवान को कराते हैं। देखिए ये इसको देते हैं पहलवान बैठक, हम लोगों ने दी है। देखिए नंबर 5 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसको, ये चौथा नंबर में क्रम में आता है, इसको पहलवान बैठक देते हैं। नहीं तो कुछ लोग अलग अलग करा लेते हैं, तो हम लोग करेंगे ये पहलवान बैठक में। फिर पहलवान बैठक का भाग 2 इस तरह से, इसमें 3 बार आता है पहलवान बैठक भाग 2 में। अब इसी को स्वामी जी महाराज जिसको मजबूत बनना है, जिनका वेट कम है, उसको 50-50 बार कराते हैं और वेट बढ़ाते हैं। ये पहलवान बैठक। फिर इसको लेते हैं हनुमान बैठक में लेते हैं, फिर ये भाग 1, फिर भाग 2, ये फिर भाग 3 ये आता है। ये चलिए इसको एक राउंड और करेंगे ताकि परफेक्ट हो जाए, ताकि ये आज पहली बार हो रहा है आप लोगों का, तो इसलिए धीरे धीरे करा रहे हैं। तो एक बार दोबारा करेंगे पूरा क्रम से, विधि से। अब बैठक, पूर्ण बैठक, देखिए ये पूर्ण बैठक। फिर राममूर्ति, सांस भर के धीरे धीरे बैठेंगे। जो हम लोगों का पैकेज है वो करा रहा, पूज्य स्वामी जी महाराज प्रतिदिन कराते हैं। ये हो गया राममूर्ति। उसके बाद पहलवान, ये एक बार आगे जाएंगे पीछे, पहलवान बैठक भाग 1, फिर पहलवान बैठक भाग 2, नीचे आए 1 2 3, बस 1 2 3, पहलवान बैठक भाग 2, फिर हनुमान बैठक, अभी हम लोगों को 5 हुआ और ये 6ठा। फिर हनुमान बैठक भाग 3, हनुमान बैठक भाग 2 में ये आएगा। फिर नंबर 3 हनुमान बैठक, ऐसे।
तो आपको हमने 2 राउंड करा दिए बैठक का, ताकि आपको क्रम से भी याद हो जाए और व्यवस्थित हो जाए और प्रैक्टिकल भी आप कर सकें। लेकिन शुरुआत के दिन 2 राउंड 3 राउंड से ज्यादा नहीं करेंगे, माने एक बार 2 बार ही करेंगे, 3 बार नहीं, तो ज्यादा करेंगे तो पूरा मसल्स दर्द करने लगता है। अब चलिए करेंगे, आप सबों को भी पसीना आना शुरू हो गया होगा, काहे कि जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज मरते जाएगा ठंड में भी पसीना बहुत तेज आने लगता है। चलिए आप करेंगे, हम लोगों ने योगी जोगिन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और बैठक आप करेंगे, उससे और हल्का सा आगे दंड करेंगे आप। दंड में 12, बैठक में 8 था, इसमें 12, इसको भी 2 बार 3 बार करेंगे, ज्यादा नहीं तो दुखने लगेगा शरीर। आप निरंतर करेंगे, उसके बाद अभ्यास हो जाएगा तो आप 50-50, 100 बार इजीली कर पाएंगे। चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर 1, ये पोजीशन होता है बैठने का नीचे, और करने के लिए स्टेप नंबर 1 साधारण दंड, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 से 3 करेंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे। ये हो गया साधारण बैठक, साधारण दंड बोलते हैं इसका। बैठक तो हम लोग कर लिए, साधारण दंड ये हो गया। अब करेंगे हम लोग अगला राम मूर्ति दंड। देखिए राम मूर्ति में साधारण से हल्का सा स्टेप चेंज होगा, देखिए ऐसे नीचे जाना होता है, ऐसे ऐसे, फिर वापस ऐसे, ये हो गया राम मूर्ति दंड। नीचे से ऊपर ऐसे, ये राम मूर्ति दंड। अब करेंगे अगला, हम लोग करेंगे वक्ष विकासक। वक्ष विकासक देखिए इस पोजीशन में आ जाएगा हाथ, और जिसको डिप्स कहते हैं, वक्ष विकासक। ऐसे सीने चौड़े होते हैं, हाथ पूरा मजबूत, तो आज कम कम करा रहे हैं, जो कर पाएंगे वो लोग करने का अभ्यास करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे देखेंगे और सीखेंगे, और जब करेंगे तो आपको लगेगा कि किसका कितना दिखने में आसान है, लेकिन कितने ताकत लगते हैं और इसे कितना शरीर मजबूत होता है। ये हो गया वक्ष विकासक। आप करेंगे हनुमान दंड, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ये आपको हाथ के पास पैर चला जाएगा, ऐसे। ये हनुमान दंड इसका। चलिए अधिकांश लोग साथ साथ कर रहे हैं, कुछ लोग ही नहीं कर पा रहे हैं, काहे कि आज फर्स्ट दिन है इस हल्का सा कठिन आसन का, एडवांस का, इसलिए दिक्कत हो सकता है। लेकिन जिनका हल्का सा संकल्प करेंगे तो हो जाएगा, 2 3 राउंड करेंगे, लेकिन ज्यादा करने से दुखेगा फिर शरीर, मसल्स। फिर हनुमान के बाद वृश्चिक दंड, भाग 1। ये होगा वृश्चिक दंड भाग 1। आप करेंगे इसका वृश्चिक दंड भाग 2। अभी ऊपर उठाए थे, अभी साइड में लेंगे ऐसे,
ये हो गया वृश्चिक भाग 2। अब करेंगे हम लोगों ने पार्श्वदंड। अभी तक हम लोगों का लगभग हो गया 6 अभ्यास दंड का। आप करेंगे पार्श्वदंड, पैर साइड में जाएगा ऐसे। ये सीधा सीधा जाता है। पार्श्वदंड कर लिए। आप इससे और हल्का सा स्टेप आगे चलेंगे, चक्रासन, चक्रदंड। देखिए इस तरह से इसका बैठने का पोजीशन होता है, दाहिना पैर सीधा और बाएं पैर पर बैठ गए, और इसको इस तरह से देखिए धीरे 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 ऐसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे। इसको बोलते हैं चक्रदंड। जब अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे कर लेंगे एक इमीडिएटली। ये हो गया चक्रदंड। आप चक्रदंड के बाद हल्का सा और धीरे धीरे स्टेप आगे चलता जा रहा है। तो हम लोगों ने चक्रदंड कर लिए। आप करेंगे पलट दंड, आगे पीछे पलट दंड होगा। देखिए ये आ गए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आ जाएगा, फिर वापस। इसको बोलते हैं पलट दंड। ये हो गया पलट दंड। आगे पीछे पलटी मारने वाला, ये नंबर 9। अब करेंगे शेरदंड। चलिए जो कर पा रहे हैं बहुत सुंदर, अभ्यास तो करते चले तो सीख जाएंगे, फिर अभ्यास करते करते हो जाएगा। आप करेंगे शेरदंड। शेरदंड में बहुत सावधानी बरतना होता है, नहीं तो हल्का सा खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए जितना हो जाए उतना ही करें। ये हो गया शेरदंड। शेरदंड के बाद अगला करेंगे सर्पदंड। चलिए सर्पदंड सभी लोग कर सकते हैं। सर्पदंड देखिए एक बार देख ले, ऐसे आ गए और ऐसे सर्प की तरह। ये हो गया सर्पदंड। अब एक अंतिम नंबर 12 मिश्रदंड। देखिए मिश्रदंड जितने बैठे हुए हैं वो भी आप करना शुरू कर दें। ये अंतिम दंड सब लोग कर सकते हैं। एक बार देख ले, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3, 3 बार इसमें ऐसे, 1 2 3, 3 स्टेप में एक चक्र पूरा हो जाता है। सर्प दंड के बाद मिश्र दंड। सबसे ज्यादा समय कम हो तो आप इसको 1 मिनट में कम से कम 60 से 100 बार कर सकते हैं, फास्ट करेंगे तो। चलिए कम से कम 5 से 10 बार तो कर ही लेते हैं सब लोग। शुरुआत में 10 से ज्यादा ना करें, नहीं तो मसल दुखेंगे, पैर के हाथ दुखने लगेगा। अब इसको फास्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से चलिए ये भी लगभग पूरा आ गया। और जो साथ साथ के होंगे उसके तो पसीना लग रहा है कि ना स्नान हो गया।
काहे कि इतने ताकत लगते हैं दंड में। चलिए, हम लोगों ने योगिन सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, बैठक और दंड, ये लगभग हम लोगों ने कर लिए। सोच लीजिए 5 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग कुछ चलिए और कर लेते हैं, अभी लगभग समय है। कुछ आसन करेंगे, क्योंकि कठिन आसन के बाद कुछ सामान्य आसन करना आवश्यक हो जाता है, और प्रतिदिन करने वाले आसन करेंगे हम लोग, काहे कि वो भी बहुत ज़्यादा, काहे कि उसको बहुत रिसर्च के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य श्री ने बहुत अपना तपस्या, पूरा जीवन का अनुभव को उसमें संजोए हैं, और प्रतिदिन करने के लिए 12 आसन बनाए हुए हैं। क्योंकि आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से चॉइस कर करके व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 12 आसन करना आवश्यक होता है। तो चलिए उसी में हम लोग करते हैं। सबसे पहले मंडूकासन, 1-1, 2-2 बार करेंगे। चलिए, आप प्रतिदिन करते हैं। मुट्ठी बंद, नाभि के साइड में, सांस भरेंगे, सांस बाहर, और झुकेंगे आगे, और नीतम नहीं उठेगा। ये विशेष ध्यान इस आसन में, और आसन को धीरे धीरे करना होता है, 1 से 2 मिनट रोकना होता है। डायबिटीज पेशेंट को तो अनिवार्य रूप से, लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं तो 2-2 मिनट नहीं रुकेंगे, नहीं तो आसन करते ही समय हो जाएगा। लेकिन जब रोगी को करना होता है आरोग्य के लिए, तो उनको वैसे बहुत 1 से 2 मिनट अवश्य रुकना चाहिए होता, और सामान्य व्यक्ति को तो 5 से 10 सेकंड रुकते हुए कर लेंगे तो भी लाभ बना हुआ होता है। चलिए एक बार और, धीरे धीरे वापस। ये मंडूकासन का पहला पोज। अब दूसरा पोज, हाथ बाएं हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दाहिने हाथ, सांस पूरा भरे, सांस पूरा बाहर। वापस, और एक बार, कम से कम 2-2 बार अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। वापस। ये हो गया मंडूकासन का पहला और दूसरा स्टेप। आप करेंगे शशकासन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ माथे जमीन पे। इसमें भी पूरा प्रयास हो नितम ऊपर पीछे उठे नहीं, और आप जितना झुक सकते हैं थोड़ी ना जमीन पे आ जाए, बहुत ऊपर, पूरा हाथ जमीन पे। वापस, और एक बार करेंगे। वापस। ये हो गया शशकासन। आप करेंगे गोमुखासन। देखिए, बाएं पैर पे बैठ गए, या बाएं के पैर साइड में रख लिए आपके, ऐसे ये जो नहीं बैठ सकते हैं इस तरह साइड में रख के कर सकते हैं, और जो बैठ सकते हैं पैर के ऊपर बैठ जाएंगे, और दाहिने पैर उसके ऊपर, इस तरह से ये पूरा सीधा आ जाने चाहिए। और दो पैर ऊपर है, वही हाथ ऊपर आएगा, और दूसरे नीचे से। क्यों?
और पीछे हाथ को पकड़ेंगे ऐसे, और इसको भी 1 मिनट तक रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम लोग 5 से 10 सेकंड। बस फिर वापस आप दूसरे साइड से देखिए, आप आगे साइड आपको दिखाए, आप पीछे साइड भी आप देख सकते हैं कि कैसे होता है पीछे साइड। आप दूसरे पैर से अभी बैठ जाएंगे और पहले पोज जैसा हो जाएगा, और देखिए हाथ इस तरह से जाएगा, इस तरह से आपको हाथ में आने चाहिए पकड़, तो सोचिए आपका परफेक्ट हुआ। गोमुखासन के बाद आप अगला करेंगे वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएंगे, ये दंडासन। फिर दाहिने पैर को मोड़ लिए, दाहिने हाथ पीछे, बाएं हाथ से इसको इस तरह से पूरा और पीछे देखने का प्रयास। पूरा दबाव आता है पेट पे, कमर पे। वापस फिर दूसरे साइड से दूसरे पैर को मोड़ लें, कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास पीछे। बस ये तो हो गया हम लोगों के बैठ के करने वाले 4 आसन हम लोगों ने कर लिए। आप पेट के बल लेट जाएंगे और 5-7 मिनट में कर लेते हैं, ताकि प्रतिदिन करने वाला आसन भी हो जाए। चलिए मकरासन से शुरू करते हैं। इस तरह से एक एक पैर को, फिर दोनों पैर से ऐसे, फिर भुजंगासन। छाती के साइड में हाथ और नाभि तक उठाने का प्रयास, भुजंगासन, सांस लेते हुए। वापस और एक बार, वापस। आप घुटने के नीचे हाथ कर लेंगे, पूर्ण भुजंगासन। इसे पूरा उठाएंगे कमर तक, सांस लेते हुए, जितना मोड़ सकते हैं, सांस लेते हुए। फिर धीरे धीरे वापस और एक बार, वापस। फिर सलभासन, जांघ के नीचे हाथ, थाई के नीचे, और एक एक पैर को उठाएंगे। फिर दोनों पैर को एक साथ, या फिर आंवला करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे और सबसे आसनों में बहुत मरकट आसन, जो कमर के लिए स्पेशल आसन होता है, मरकट आसन। उसमें कंधे के साइड में आप इसको अभ्यास कर चुके हैं, जान रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कमर आपको पैर पूरा सीधा और कंधे के साइड में हाथ, फिर दोनों पैर को मोड़ लेंगे, नितंब से सटा लेंगे और बाएं साइड झुकाएंगे तो दाहिने हाथ को देखेंगे। कमर दर्द तुरंत छूमंतर हो जाता है। सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है कमर दर्द में। फिर से वापस, फिर दूसरे साइड, दाहिने साइड झुकाए तो बाएं हाथ के पंजा को देखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से 2 से 3 राउंड। फिर इसका दूसरा स्टेप, 1 फीट की फैसला, माने लगभग 1 हाथ, इतना दूरी बनाए
कि आपका घुटना पंजा पे आ जाए, बस इतनी दूरी उसको नापने का। तुरंत रिलैक्स होता है। लोग कहता है योग में तुरंत लाभ नहीं मिलता। आप कमर दर्द वालों को कराइए, देखिए तुरंत लाभ। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको छू मंत्र जैसा करते हैं, 1 सेकंड भी नहीं रुकते हैं। ऐसे आए वापस, ऐसे गए वापस, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसको रोकना होता है। कम से कम आसन को धीरे धीरे 1 मिनट तक कम से कम रुकने का अभ्यास, 1 से 2 मिनट। चलिए आप इसका तीसरा पोज ऐसे, फिर वापस, फिर दूसरे साइड से, फिर वापस। इस तरह से इसका तीसरा स्टेप हो गया। आप करेंगे हम लोगों ने पवन मुक्तासन, एक एक पैर से। गैस के लिए जबरदस्त लाभ मिलता है। फिर दोनों पैर से कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से पीठ का मालिश भी कर सकते हैं। ये हो गया। आप अर्धलासन मोटापे के लिए हल्का सा देखिए, ये हो गया अर्धलासन। पूरा पैर, दोनों पैर एक साथ, ये हो गया अर्धलासन। अर्धलासन के बाद करेंगे हम लोगों ने पादवृतासन, मोटापे के लिए ये आसन। गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, शून्य बनाते हैं। इसलिए इसको पैकेज को इतना अच्छा से डिजाइन किया गया है कि 12 में ही लगभग सभी तरफ के आसन हो जाते हैं। आज इसे जितने क्लॉकवाइज घुमाए उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। इसको विशेष ध्यान रखना होता है। फिर दूसरे पैर से कम से कम 2-3 बार, 5 बार तो कर लेते हैं, ताकि शरीर का बैलेंस ठीक रहे। आप जो कर सकते हैं, दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे। आप करेंगे द्विचक्रिकासन, जो साइकिलिंग करते हैं ऐसे, दोनों साइड से। आज इनको अभ्यास है, दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से लगभग आसन अपसरण के बाद विश्राम आवश्यक होता है। क्योंकि जब व्यक्ति थक जाता है तो उसको विश्राम की आवश्यकता अनिवार्य। नहीं भी करने से आपको लाभ नहीं, लेकिन हानि हो सकता है। मसल्स में दर्द होते हैं, थकावट आता है, तो विश्राम करेंगे तो उसका रिलैक्स हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट श्वासन में, योग निद्रा में इसको समय हो तो लंबे समय तक किया जा सकता है, तो उससे और ज़्यादा रिलैक्स होता है। लेकिन हम लोग कम से कम आज 1 से 2 मिनट का श्वासन अवश्य कर लेंगे, ताकि जो थकावट आया है जो वो दूर हो जाएगा, फिर सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। चलिए, इसमें आपको पैर हल्का सा गैप करते हुए हाथ कमर के साइड में सीधा, और हाथ की पंजा आसमान की ओर, और शरीर के एक एक भाग को देखने का अभ्यास होता है, और उसको धीरे धीरे शिथिल करने का अभ्यास किया जाता है। और धीरे धीरे शरीर के एक एक भाग को शिथिल करते हुए शरीर के एक एक अंग को देखने का प्रयास मन ही मन किया जाता है। आंख खोल के नहीं, आंख बंद रहेगा। और उसके बाद जब पूरे शरीर को शिथिल करते जाएंगे, और जब करते जाएंगे उस समय ये संकल्प होना चाहिए कि उस भाग, उस अंग मेरा पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, फिट हो रहा है। जो भी विकार थे उस अंग में वो दूर हो रहा है योगाभ्यास से।
ऐसे मन में संकल्प करना चाहिए। चलिए करते हैं। पैर की अंगुली से शुरू किया जाता है, आप उसको देखें और उसमें संकल्प के साथ कि वो हाँ पैर की सारे अंगुली स्वस्थ हो रहे हैं, शिरोल हो रहे हैं पूरी तरह से। फिर पंजा, उसी प्रकार से शरीर का एक एक भाग का मन ही मन नाम लेते हुए देखते जाएंगे और उसमें स्वस्थ होगा इस तरह से अपने अनुभव करते जाएंगे। फिर घुटने, जांघें, कमर, इस तरह से 2-2 सेकेंड, 3-3 सेकेंड देखते हुए और संकल्प पेट, चेस्ट, गर्दन, फिर कंधे पे, आँख, नाक, कान, मुंह, सभी भाग को एक एक भाग को देखते हुए कंधे के बाद हाथ में आ जाइए, कलाई से हाथ के पंजे, अंगूठे, पूरा शरीर का एक एक भाग को धीरे धीरे देखते हुए पूरा शरीर को पूरा शिथिल छोड़ देते हैं पूरी तरह से। ऐसा शिथिल हो जाए जिस तरह से मुर्दे का शरीर पूरी तरह से शिथिल, कहे कि उसमें तो 100 नाम ही 100 आसन, तो 100 के जैसे अपने को कर देना। उससे क्या होगा, तुरंत थकावट दूर हो जाती है। आप धीरे से शरीर की एक एक भाग को सजग करने, जिस तरह से शिथिल करते समय हम लोग देखते गए थे पैर की अंगुली से, उसी तरह फिर पुनः मन ही मन देखते जाएंगे और उसको सजग करते जाएंगे और धीरे धीरे पूरा शरीर सजग हो जाएगा। तो प्रयास करते हैं हम लोग पैर की अंगुली से देखते हुए, अंगुली पंजे देखते हुए घुटने, जांघें, कमर, पेट, चेस्ट, पूरा कंधे, नाक, कान, मुंह, हाथ की कलाई, हाथ के पंजा, अंगुली, सबको देखते हुए सबको सजग कर लेंगे और सजग करने के बाद हाथ को ऊपर उठा लेंगे और घर्षण करेंगे और आंख नहीं खोलेंगे जब तक घर्षण होने के बाद इसका उष्ण को चेहरे पर स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक आंख नहीं खोलना होता है। फिर आंख खोल देंगे और बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। और अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। काहे कि लगभग आसन हम लोगों का हो गया। आज हम लोग हल्का सा आसन में 1 घंटा के आसपास लगाए हम लोगों ने। अब आधे घंटे हम लोगों को करेंगे प्राणायाम। आप जिस आसन में आप बैठ सकते हैं लंबे समय तक उस आसन में बैठ जाएंगे। जो बैठ सकते हैं सिद्धासन में बैठ जाएं, जो बैठ सकते हैं सुखासन में बैठ जाएं, और जो बैठ सकते हैं पद्मासन। तीनों आसन में से कोई एक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं। 10-15 मिनट, आधे घंटे उस आसन में बैठ जाएंगे। और हम लोग आगे करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में आप प्रतिदिन करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करेंगे शुरुआत प्राणायाम को। इसमें आप मुद्राएं रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, कोई एक मुद्रा लगा के आप करेंगे तो पूरा लाभ मिलता है। और इसमें सांस भरेंगे, चेहरे पे कोई दबाव ना हो। अब इसमें बैठने का पूरा सीधा, आपको रीढ़ की हड्डी सीधे रहनी चाहिए, झुके हुए नहीं।
ताकि आपके लंबे समय तक, जब तक शरीर है तब तक पूरा आपको स्वस्थ रह सकता है। इसलिए इसको प्रयास किया जाता है कि आप पूरा सीधा बैठने का अभ्यास करें। हमेशा जब भी बैठें सीधे बैठने का अभ्यास किया जाता है। आप सांस लेंगे और निकालेंगे, और उसमें ये संकल्प होना चाहिए कि मेरे साथ जब सांस ले रहे हैं दिव्य ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, अमृत का पान, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो अंदर के विकार बाहर निकल रहे हैं। ऐसा अपने पास संकल्प होना चाहिए मन में, तो लाभ बहुत जल्द मिलता है। चलिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दो से 3 मिनट बिना विराम दिए करने का अभ्यास करना चाहिए। अब ये तो स्लो हो गया, जो सामान्य व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और जिनका अभ्यास लंबे समय तक कर रहे हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं इसको। लेकिन उनके लिए जो लंबे अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर करते हैं, वही लोग करेंगे। नहीं तो शुरुआत में जब करेंगे तो आपको दर्द हो जाता है हल्का सा। इस तरह से फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट वही लोग करें जिनका अभ्यास है, नहीं तो शरीर दुखने लगता है। इसलिए लंबे अभ्यासी को ही फास्ट करने का लाभ रहता है। और जो फर्स्ट बार कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करेंगे। 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना, ऐसे। और जो रोगी हैं वो और धीरे कर सकते हैं। अब इसमें सांस ले रहे हैं तो आपको कहाँ भरना है? पेट में नहीं, डायफ्राम पे सांस भरने का अभ्यास ये होने चाहिए। नहीं तो पेट फुलाएंगे तो लाभ नहीं। इस प्रकार से अपने भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए आगे करते हैं। भस्त्रिका को यहीं पर विराम देते हैं 2 से 3 मिनट। आप करेंगे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति। ये कम से कम बिना विराम दिए 5 से 10 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए। आप शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकता है तो आप 1-1 मिनट में अंतराल ले लें। 1 मिनट में 5-10 सेकंड रुक जाएं, फिर करें 1 मिनट, फिर 5-10 सेकंड रुक के फिर करें, ऐसे 5 मिनट तक पहुँच जाएं। और उसको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको महीना दिन होते होते 10 मिनट तक आपका पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा। 1 हफ्ता में तो आपको 5 मिनट तक हो जाता है, 15 दिन में आपको 10 मिनट तक का करने का अभ्यास हो जाएगा। लेकिन निरंतर ध्यान देते हुए करेंगे टाइमिंग के साथ। तब चलिए करते हैं कपालभाति। इसमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जो रोगी हैं उनको और धीरे कर सकते हैं, और जो स्वस्थ हैं पूरी तरह से जिनका अभ्यास है उसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक भी कर सकते हैं। आप इस तरह से करेंगे। आप सामान्य व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति करता है तो 1 मिनट में 60 बार स्ट्रोक लगाता है, और जो फास्ट करता है 120 बार कर लेता है। तो जो व्यक्ति 60 बार करता है, मान के चलिए स्वस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, तो 1 मिनट में 60 और 5 मिनट कर लिया था 300 बार हो जाता है। और जो 10 मिनट कर लिया 600 बार हो जाता है, और जिन्होंने 15 मिनट कर लिया 900 बार हो जाते हैं। तो सोचिए, जब आपका पेट सही रहेगा पूरा शरीर ठीक हो जाता है। काहे कि इसमें पूरा दबाव पहले पेट पे ही होता है, काहे कि कपालभाति में पेट अंदर बाहर होता है। तो इसको हम लोग करेंगे कम से कम आज
5 मिनट तो करके ही विराम देते हैं, लेकिन जिनका अभ्यास कम है वो आपको 1 मिनट 2 मिनट में बीच में विराम दे सकते हैं। चलिए, आप निरंतर करते जाएंगे और आप कुछ बातें हम शेयर कर रहे हैं उसको सुनते भी जाएंगे ताकि आपको इसमें लाभ मिल सके। जब योगाभ्यास करें तो मन आपको एकाग्र होनी चाहिए, ध्यान योगाभ्यास में रहनी चाहिए। बाकी आपको, क्योंकि ये योगाभ्यास किसी दूसरे के लिए आप नहीं कर रहे हैं, ये योगाभ्यास स्वयं के शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप योगाभ्यास करेंगे और अगला स्वस्थ रहेगा, ये पॉसिबल नहीं। जो करेगा वही को लाभ मिलेगा, जो भोजन करता है उसी का पेट भरता है। तो इस तरह से योगाभ्यास भी आप करेंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए इसको पूरी तरह से एकाग्र के साथ किया जाता है। उसमें आपको भोजन में क्या पकाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, वो सारे चिंता छोड़ दीजिए, मन को योगाभ्यास में लगा दीजिए पूरी तरह से। तब आप करके देखेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको लाभ कम मिलेगा, काहे कि मन आपके दूसरे साइड रहेगा और आप ध्यान के साथ नहीं करेंगे, मन लगा के नहीं करेंगे, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ नहीं हो पाता। तो इसमें पूरा मन एकाग्र के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ योगाभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्द लाभ मिलता है समर्पण के साथ। और आप सब लगभग निरंतर कर रहे हैं। आज 2-4 मिनट आज भी आप लोगों से, कुछ लोगों का प्रेरणा के लिए योगाभ्यास से कुछ लाभ उनका भी अनुभव जानेंगे, 2-4 लोगों का अंतिम में। तो हम लोगों ने योगाभ्यास कर रहे हैं कपालभाति। अब इसमें योगाभ्यास के लिए स्थान का भी चयन उसी तरह से हो कि स्थान खुलादार हो, जिसमें ऑक्सीजन आ जा रहा है। नहीं तो क्या होता है, लोग बंद रूम में कर रहे हैं तो ऑक्सीजन आ नहीं जा रहा है, तो उससे पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि आप जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं वही ऑक्सीजन आप अंदर लेते हैं, और जब खुलादार होता है तो आपको ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, और आप अंदर से जो निकालते हैं वो तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए स्थान का भी चयन सही सलामत हो। और कुछ लोगों का प्रश्न आते रहता है कि हम योगाभ्यास, मेरे को समय सुबह नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना होता है और लोगों को ऑफिस भेजना होता है, उसके लिए नाश्ता बनाना, खाना पकाना, बच्चे को तैयार करना, तो सुबह सुबह समय नहीं मिलता है। तो लोगों का होता है कि हम शाम में भी कर सकते हैं क्या? अवश्य कर सकते हैं, शाम में भी, उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। सबसे नंबर 1 तो रहता है सुबह का, लेकिन शाम में भी करेंगे तो उसका भी पूरा पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें एक छोटी सी बातें को ध्यान रखना होता है। कम से कम योगाभ्यास करने के लिए 5 से 6 घंटा भोजन का अंतराल होना आवश्यक होता है। जैसे आज की हम लोगों ने कठिन आसन कुछ या जितने आसन की, अब जो व्यक्ति खाना खा के 1 घंटे बाद करेगा तो उसको पॉसिबल नहीं होगा और उसको पेट दर्द हो जाएगा, दुखेगा शरीर, और वो सभी अभ्यास नहीं कर सकता। जैसे कपालभाति कर रहे हैं तो पेट पे पूरा सबसे ज़्यादा दबाव पेट पे ही हो रहा है, तो आप फिर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतराल, जैसे 5 बजे कर रहे हैं तो 12 बजे तक भोजन कर लेना होता है। लेकिन फिर भी किसी को मान लीजिए कोई कारणवश समय कम है तो हल्का सा अल्प भोजन करके कुछ घंटा उसको घटा सकते हैं। तो इस तरह से योगाभ्यास करने से पहले भोजन का अंतराल और शौच आदि से निवृत्त होकर योगाभ्यास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यक्ति उठ के सुबह भी बैठ गया, योगाभ्यास कर रहा है कपालभाति, न, शौच आदि से निवृत्त होकर ही योगाभ्यास करना चाहिए।
तब आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको लाभ के बदले हानि हो सकता है। ये कॉमन बातें हैं, लेकिन आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो लाभ नहीं मिल पाता है। फिर आप कहेंगे हम तो महीना दिन भी किए योगाभ्यास, लाभ नहीं मिला, उल्टी मेरे को दर्द हो गया, तो लाभ नहीं मिलेगा। काहे कि ये बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत आवश्यक है। चलिए कपालभाति जो रुक गए हैं दोबारा चालू कर लेंगे। काहे कि कपालभाति कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। 2 मिनट चलिए करते हैं कपालभाति सभी को साथ साथ, मैं भी कर लेता हूँ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अब इसमें कुछ लोगों का आता है कि हम कपालभाति सही कर रहे हैं या गलत, उसको कैसे जाने। काहे कि अभी ऑनलाइन चल रहा है, लोग अलग अलग जगह है। जब एक जगह चलता है ऑफलाइन तो व्यक्ति देख लेते हैं वो शिक्षक कि सही कर रहे हैं या गलत। तो आप इस तरह से दाहिने हाथ को इस तरह से उठाए और आप जब सांस बाहर निकालेंगे तो आपको दोनों नाक से सांस निकलेगा और इसमें टकराएगा और पेट अंदर जाएगा। तो सोचिए कि आपका सही हो रहा है। और सांस लेने समय आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होता है, स्वतः सांस अंदर आ जाता है नाक से। इस तरह से आप इसको जांच सकते हैं कि आपका प्राणायाम सही हो रहा है या नहीं, कपालभाति। चलिए कपालभाति को ही विराम देते हैं। आप करेंगे 2 बार कम से कम बाह्य प्राणायाम, 2 से 3 बार, फिर अग्निसार, फिर ऊंचाई। बाह्य में 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, जलंधर बंद, उड्डयन बंद, तीनों बंद लगेगा। इसमें कम से कम 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास बनाना है। शुरू में आपको 10 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे रोकते जाएंगे और उसको अभ्यास 1 मिनट तक ले जाइए, 1 मिनट से 2 मिनट। चलिए एक बार और करते हैं। कोई दबाव ना हो चेहरे पे। ये हो गया बाह्य। अब अग्निसार, सांस पूरा लिए, सांस पूरा बाहर और पेट को आगे पीछे करेंगे। अग्निसार, और अग्निसार को धीरे धीरे आप नौली क्रिया तक ले जा सकते हैं। अभ्यास आप करते करते वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा करेंगे अग्निसार। ये हो गया अग्निसार। अब गले के लिए, क्योंकि सर्दी जुकाम टॉन्सिल होते रहता है तो गले के लिए स्पेशल करते हैं ऊंचाई। उसमें गले से लेना होता है सांस। इस तरह से इसमें भी आपको 1 मिनट तक रोक के रखना होता है। फिर दाहिने हाथ से दाहिने नाक कान को बंद करते हुए इस नाक को बंद कर दिए दाहिने तरफ और बाएं तरफ से निकाल देंगे।
इस प्रकार से। चलिए एक बार दोबारा कर लेते हैं। इस प्रकार से ऊंचाई। अब सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम में आते हैं। इसको भी 5 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए, तो आज भी हम लोग प्रयास करेंगे 5 मिनट तक। और ये अनुलोम विलोम, ये सबसे ज़्यादा प्रधानता प्राणायाम में अनुलोम विलोम कपालभाति की है, बाकी सब सहयोग करते हैं। तो चलिए, दाहिने हाथ से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और वायु मुद्रा से भी कर सकते हैं। जिसको गैस बनता है वायु मुद्रा से करेंगे, डबल लाभ मिलेगा। इस प्रकार से 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस निकालना। अब इसी के साथ आप अनुलोम विलोम करते जाएंगे और 2 से 4 लोगों का अनुभव हम लोग लेंगे कि योगाभ्यास से उनको क्या लाभ हुआ है और पहले क्या था। तो अपना नाम बताएंगे और अपना जिला का नाम बताएंगे और आपको क्या लाभ मिला है योगाभ्यास करने से वो बताएंगे, ताकि बाकी लोग प्रेरणा मिलेगा बाकी लोगों को और वो लोग भी योग करेंगे और आरोग्य पाएंगे उसके लिए। तो चलिए, जिनका लाभ मिला है वो अनम्यूट करके अपना नाम, अपना जिला का नाम और जो उनको लाभ मिला है वो अपना बात रखेंगे। जो अपना अनुभव बताना चाहता है मैसेज कर दे, मैं उसका माइक खोल दूंगी। ओम दीदी जी बोलिए। जी, मैं ऋषिकेश दीदी मैं ऋषिकेश से बोल रही हूँ, सीमा सरोवर। जी बोलिए। स्वामी जी, मुझे कमर में स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द रहता था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमर से। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए बहन जी का कि आपने योगाभ्यास, आप कितने दिन में लगभग आपको लाभ मिला, ये ठीक हो गए आप? ये जिस दिन से शुरू हुआ था, जिस दिन से स्वामी जी शुरू हुआ था उसी दिन से। अच्छा, इससे पहले आप सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर से पहले आप करते थे योगाभ्यास या नहीं? कभी कभी करती थी। चलिए, कभी कभी करते थे। सोचिए, इनको स्लीप डिस्क था, ऋषिकेश से हैं और मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ अपनी कमर को। चलिए सोचिए कि सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में आने से सोचिए कितने लाभ हुए। स्लीप डिस्क से आप इनको कितने परेशानी हो रहा था। पहले क्या होता था, अकेले करते थे तो कभी कभी मन में कर लिए, देख लिए, कभी प्रेरणा आया कर लिए, फिर रुक जाते थे। और आप इसमें सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिदिन करने लगे तो इनको स्लीप डिस्क पूरी तरह से आराम मिल गया। तो सोचिए इससे योगाभ्यास से कितने लाभ मिलते हैं। 90% ठीक। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी धन्यवाद स्वामी जी, सीमा दीदी का भी बहुत बहुत आभार। चलिए, और अगला। स्वामी जी, मैं रुद्रा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी जी। और अपना वीडियो भी खोल दीजिए। हाँ खोल। नमस्कार। ओम ओम मैं जी। रुद्रा बोल रही हूँ। जी जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, द्वारका में। जी जी। और मुझे 2-3 साल पहले थायराइड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। जी जी। पैरों में भी बहुत पेन वगैरह रहता था। लेकिन फिर मैंने सोचा, बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह पे बहुत पैसा भी खर्च करा, बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन वो सब में आराम नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने योग ज्वाइन करा 3 साल पहले से, जी जी। वो मुझे 100% थायराइड तो मेरा बिल्कुल क्योर हो गया। मैं कोई दवा नहीं लेती हूँ थायराइड की। पैरों में आई थिंक स्ट्रेचिंग वगैरह करने से भी पैरों का दर्द 90% बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने उसके बाद इसका परीक्षण भी लिया, टीपीसी शिवानंदा से मैंने योग परीक्षण भी लिया हुआ। और अब मैं खुद योग सिखाती हूँ। कभी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं अपनी सोसाइटी में या और महिलाओं को भी योग सिखाती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आके मैंने सीमा मैम के परीक्षण में मैं ये क्लास ले ली हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ओ, देखिए बहन मृदुला जी हैं, दिल्ली से हैं। इनको सोचिए कितने परेशानी था, कितने सभी डॉक्टर को दिखा के कई परेशानी होता, सब जगह दिखा के थक गए, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा था। और योगाभ्यास करने से आप इनके दिल, आपके पूरा पूरा आप योग भी सिखा रहे हैं, इतने स्वस्थ हो गए कि योगाभ्यास खुद करते हैं और उनको भी कराते हैं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी को। इस तरह से योगाभ्यास से लाभ होता है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का देन है। ये जो कंदराओं गुफाओं में था, उसको पूज्य स्वामी जी तप के, उनके तप प्रसाद से हम लोगों को मिला है। ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि इस समय हम लोगों का जन्म हुआ, जिस समय अपने पूज्य गुरुवर मिले। और नहीं तो हो सके पहले हुआ हो, उसमें हम लोगों को ये लाभ ना मिला। इसलिए हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि गुरु का सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है और हम लोग आरोग्य पा रहे हैं। चलिए, और एक दो लोगों को ले लेते हैं, अनम्यूट करके अपना बात रखेंगे ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। ओम स्वामी जी। ओम ओम। प्रणाम शिवाजी। जी जी स्वामी जी, मेरी भी बैक पेन होता था जानवर से। जी जी क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, वो ऑपरेशन से हुए थे जी। तो इस बार योगा करने से जो पेन होता था वो नहीं हो रहा है जी। और योगा करने से बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह नहीं तो नींद नहीं खुलती थी, योगा अभ्यास के कारण ऐसा लग रहा कि टाइम पे सब काम होने चाहिए और योगा करना जरूरी है जीवन में। और जो पेन था वो हट गया। जी चलिए, देखिए बहन जी को अपने पूनम जी हैं रानीखेत से, इनको योगाभ्यास में देखिए, जब योगाभ्यास से नहीं जुड़े थे, पहला तो इनको नींद, सुबह उठना मुश्किल होता था। कई कि ऋषि मुनियों का कहना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत लाभ होता। तो एक तो इनका था कि आपने ऑपरेशन होने के बाद इनको बहुत दर्द रहता था बीच बीच में, लेकिन योगाभ्यास आप करने लगे तब से इनको दर्द भी दूर हो गया और इनको आप पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं, आनंद प्रसन्नता के साथ जीवन जी रहे हैं। चलिए, लास्ट और एक ले लेते हैं। मैं अनम्यूट किए हैं, म्यूट कर लेंगे आप जिनका हो गया। बहन पूनम जी म्यूट कर लें। लोग अपना मोबाइल म्यूट कर दें, हाँ, नहीं तो फिर आवाज साफ नहीं आएगी। मैसेज कर दीजिए, मैं नाम बुला लेती हूँ, कौन आना चाहता है, कौन बोलना चाहता है। प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम। जी बताएं। दिल्ली से बोल रही हूँ। जी जी मेरे के पीछे का हिस्सा जो होता है जी जी लंबी भाभी थी जी क्योंकि में ब्लड जमने लग गया। तो जब से मैंने योग किया है तब से मेरा वो ब्लड खत्म हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ओम ओम। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, सबको हम लोग लगभग इस योगाभ्यास सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में सभी को एक ही तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई स्पेशल किसी के लिए योगाभ्यास नहीं किया जा रहा। लेकिन सोचिए, योगाभ्यास से क्या होता है, एक आसन से अनेकों रोग दूर होते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम दवा लेते हैं तो अनेक दवा से एक रोग दूर करते हैं। आप देखिए इसमें बात कि अनेक दवा खा के एक रोग दूर करते हैं और हम लोग एक योगाभ्यास, एक आसन करके अनेक रोग दूर करते हैं। तो इस तरह से योगाभ्यास का लाभ है। कहीं कि हम लोगों ने लगभग सभी लोगों ने एक ही आसन की, लेकिन सबको अलग अलग लाभ मिला क्योंकि अलग अलग व्याधि थे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम लोगों ने एक योगाभ्यास से अनेक रोग दूर होते हैं। जबकि आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो अनेक कई दवा लिखेगा एक रोग के लिए और तब वो रोग ठीक होता है। लेकिन योगाभ्यास में
आप स्वयं देख रहे हैं, आपको प्रेरणा मिल रहा है। आप अनुभव शेयर किए कि एक ही तरह का योगाभ्यास कराया गया सबको इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में, और सबको अलग अलग अपना अपना लाभ मिला। तो चलिए, लगभग हम लोग कुछ प्रेरणा के लिए लिए। आप चलते हैं अनुलोम विलोम को विराम देते हुए। अब भ्रमरी, उद्गिर और प्रणव ध्यान करेंगे 3 बार। 3 बार भ्रमरी, 3 बार उद्गिर और 1 मिनट प्रणव ध्यान। इस तरह से कान के निकले हुए भाग को अंगूठा से बंद, 3 आंख पे, 1 चौंक। फिर हाथ नीचे, फिर करेंगे उद्गिर। फिर प्रणव ध्यान। किसी एक पर ध्यान लगाएंगे, वस्तु में लगाएं, यहाँ पर आपका मन लग जाए, या आपके आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में, नाभि चक्र में, कहीं पे भी आप मन को एकाग्र करने का प्रयास। फिर हाथ को ऊपर और इस तरह से घर्षण करेंगे। आंख खोलेंगे नहीं जब तक उष्ण, आपके हाथ का उष्ण चेहरे पर स्पर्श ना करें, तब तक आंख नहीं खोला जाता। फिर इस तरह से आंख पर स्पर्श, फिर खोल लेंगे। इस तरह से लगभग हम लोगों का योगाभ्यास पूर्णता की ओर। आप सबों ने लगभग पूरा तन्मयता के साथ आज का योगाभ्यास लगभग 1.5 घंटे का हम लोगों का हुआ, और आप सबों ने लगभग कुछ एडवांस आज आप लोगों को मैंने बताने का प्रयास किया। और आप सबों को सोचिए, बहन सीमा जी ने कितने उत्साह के साथ इस सहयोग शिक्षक शिविर में प्रेरित करके आप सबों को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। जैसे अभी बहन कई लोगों का आप लोगों ने सुने, उनको क्या क्या लाभ मिला। तो सोचिए, इस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं और आप सबों को धीरे धीरे प्रेरित करते हुए आप सबों को सहयोग शिक्षक शिविर में आने के लिए प्रेरित किए। ऐसे बहन सीमा जी का हम पुनः उनका आभार, उनका धन्यवाद, नमन, वंदन, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह उत्साह के साथ, इसी तरह संगठन को भी उत्साह देते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए और इस महिला पतंजलि योग समिति को पूरा आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरी तरह से व्यवस्थित संगठन चल रहा है और सभी जिला में लगभग प्रयास चल रहा है कि सब लोग इससे आरोग्य लें और इसका योगाभ्यास का लाभ लें। तो हम चाहेंगे आज का लगभग सत्र
विराम यहीं पर देते हैं। आगे का कुछ निर्देश आगे के लिए हम आमंत्रित करते हैं बंसीमा जी को। आगे का कुछ निर्देश, और उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव थे उनसे लेते हैं आप विदा, और आगे का कुछ बातें जो चर्चाएं होंगे उसको कर लेते हैं। ओम।